शुरू में ये लगभग 20 लाख महिलाओं को मिलेगा। इसमें रेवाड़ी जिले की 23 साल से 60 साल की जो शादीशुदा महिला हैं वो है 59,776 और 23 साल से 45 साल की जो अविवाहित लड़कियां हैं उनकी है 7,912। पूरे देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में इतने अमाउंट के साथ किसी योजना का इतने बड़े लाभार्थी हुए हैं। मान लो किसी परिवार में 3 महिला हैं, एक लड़की है 23 साल से 45 साल की और 2 महिला हैं 23 साल से 60 साल की विवाहित, तो उन तीनों महिलाओं को मिलेगा। फैमिली आईडी होनी जरूरी है। फैमिली आईडी में बैंक खाता वेरीफाई होना जरूरी है। फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होनी जरूरी है। फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई होनी जरूरी है। जब पोर्टल लॉन्च होगा उसकी एक ऐप आएगी जो सभी के फ़ोन पर रहेगी। वो आधार बेस्ड होगा या फैमिली आईडी बेस्ड होगा, दोनों में से किसी एक का होगा। उसमें पोर्टल में 2-3 चीज़ें ही लोड की जाएंगी। आम जनता से निवेदन है कि अपने परिवार पहचान पत्र के साथ तीनों चीज़ें वेरीफाई करके तुरंत रखें और वेरिफिकेशन का काम आप अपने मोबाइल ऐप से प्रदेश सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लॉन्च कर दिया है। इस योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये हर महीने मिलेंगे। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार किन महिलाओं को ये 2100 रुपये हर महीने मिलेंगे। प्रदेश का आंकड़ा तो सरकार ने पहले ही जारी कर दिया है, लेकिन अहम बात है कि रेवाड़ी जिले की कितनी महिलाएं इस योजना के तहत पात्र हैं और किस तरीके से इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। जब से इस योजना को लॉन्च करने की घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है, तब से इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक और ज़रूरी बात कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 25 सितंबर से पैसे मिलने शुरू होंगे, लेकिन इससे पहले किन जरूरी कागजातों को पात्र महिलाएं तैयार करा लें, वेरीफाई करा लें, यह जानना बेहद आवश्यक है। इस लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर क्या कुछ मापदंड है, कौन महिलाएं इसके दायरे में हैं, रेवाड़ी में कितनी महिलाओं को इसका लाभ मिलने जा रहा है, इन सभी सवालों के जवाब हमने परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के राज्य समन्वयक डॉक्टर सतीश गोला से बातचीत के जरिए दिए। इस बातचीत में आपको लगभग तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बातचीत को सुनने के बाद अपने कागजातों को भी तैयार करा लीजिए। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और समय से पहले करते हैं। 1 साल का कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ उससे पहले इसकी घोषणा की और 25 सितंबर को माननीय दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर इसका शुरुआत होगी। शुरू में ये लगभग 20 लाख महिलाओं को मिलेगा। इसमें रेवाड़ी जिले की 23 साल से 60 साल की जो शादीशुदा महिला हैं वो है 59,776 और 23 साल से 45 साल की जो अविवाहित लड़कियां हैं उनकी है 7,912। क्योंकि 45 साल के बाद में सरकार की अविवाहित पेंशन शुरू हो जाती है, इसलिए ये 45 साल तक है। तो 67,688 महिलाओं को, लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा। आज तक पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में इतने अमाउंट के साथ किसी योजना का इतने बड़े लाभार्थी हुए होंगे। इसके लिए माननीय नायब सिंह सैनी जी का, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं में बड़ी खुशी है कि हमने जो वादा किया था उस वादे को तुरंत हमने इम्प्लीमेंट किया है। इनकी आमदनी, जिस परिवार की आमदनी 1 लाख तक है वो इस क्राइटेरिया में आता है। मान लो किसी परिवार में 3 महिला हैं,
एक लड़की है 23 साल से 45 साल की और 2 महिला हैं 23 साल से 60 साल की विवाहित, तो उन तीनों महिलाओं को मिलेगा। ये बहुत ही रिफाइंड तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बारीकी से काम करके इसमें शुरू किया है और साइंटिफिक तरीके से फैमिली आईडी के आधार पर रहेगा। इसमें बाकी प्रारूप तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करने की हैं जिनको मैं स्थानीय स्तर पर जोड़ना चाहूँगा कि फैमिली आईडी होनी ज़रूरी है, फैमिली आईडी में बैंक खाता वेरीफाई होना ज़रूरी है, फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होनी ज़रूरी है, फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई होनी ज़रूरी है। जब पोर्टल लॉन्च होगा उसकी एक ऐप आएगी जो सभी के फ़ोन पर रहेगी, वो आधार बेस्ड होगा या फैमिली आईडी बेस्ड होगा, दोनों में से किसी एक का होगा। उसमें पोर्टल में 2-3 चीज़ें ही लोड की जाएंगी, आधार भी लोड किया जाएगा, फैमिली आईडी भी लॉन्च किया, वो सारा प्रारूप उस नोटिफिकेशन में आएगा। लेकिन इससे पहले का जो रूपरेखा है वो फैमिली आईडी के साथ ये तीनों चीज़ें वेरीफाई होनी ज़रूरी है। और समय क्योंकि 25 सितंबर से शुरू होगा, 6-7 दिन बाद इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरा तो आपके माध्यम से आम जनता से निवेदन है कि अपने परिवार पहचान पत्र के साथ तीनों चीज़ें वेरीफाई करके तुरंत रखें। और वेरिफिकेशन का काम आप अपने मोबाइल ऐप से सिटीजन लॉगिंग से भी कर सकते हैं, या प्रत्येक गांव या वार्ड में सरकार के CPO हैं उनसे भी करा सकते हैं, या नज़दीकी कोई भी CSC सेंटर जो इस कंप्यूटर से अपलोड करना जानता है उनसे भी करा सकते हैं। और जल्द से जल्द कराना चाहिए, क्योंकि योजना शुरू होगी, अगर इसमें कोई पात्र व्यक्ति रह जाएगा तो फिर उसकी अगर एक पेंशन का भी नुकसान होगा तो उसका निजी नुकसान होगा। अवेयरनेस प्रोग्राम भी अनेकों चलते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको तुरंत लागू किया है, बहुत पहले लागू किया है। दिल्ली की घोषणा भी थी, हमारी भी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका श्रेय सबसे पहले लिया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। वेरिफिकेशन का काम काफ़ी दिनों से चल रहा है, पहले से चुनाव से तुरंत बाद ये शुरू हो गया था, लेकिन आम नागरिक को थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। कोशिश करते हैं अनेकों माध्यम से, हम कहते भी हैं, लेकिन फिर भी कोई रह गया हो तो उनको तुरंत इसका काम कराना चाहिए। कौन? जिनकी आमदनी 1 लाख रुपये, एक ही। हाँ, जिस परिवार की आमदनी 1 लाख वेरीफाइड है, 23 साल से 60 साल की मैरिड है, 23 साल से 45 साल की अविवाहित है।